आज के इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल मॉन्स्टर के बारे में। तो हे गाइस, आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 59 को लेकर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसंग और मिस्चो चली जाती है टूटा हुआ सदर्न ईगल सेक्ट के पास। तो अब एपिसोड 59 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मिस्चो योसंग को सारा बात बता रही होती है। वो बताती है कि उसका जो फैमिली है ओरिजिनली नॉर्थन सी आइस पैलेस से आया हुआ है। कुछ 6 जनरेशन पहले साउदर्न सी में वो लोग शिफ्ट हुए पड़े हैं, इसलिए उन लोगों का जो फैमिली का स्पेशलाइज है वो आइस टेक्निक है। यूसंग सोचता है क्या नॉर्थन सी आइस पैलेस, इसलिए जो आइस ईगल स्पीयर इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो आगे मिस्चो बताती है कि उनका जो एंसेस्टर का रिकॉर्ड्स है, फैमिली का रिकॉर्ड्स है, उस हिसाब से जो नॉर्थन सी के आइस आर्ट्स है उसको आदमी मास्टर करने के चक्कर में अपना इमोशन को खो जाता है, जिसके वजह से जो हमारे एंसेस्टर है वो अपने डिसेंडेंट के प्रति उतना ज़्यादा प्यार नहीं दिख सकते, अपना तो नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हम लोग का रिलेशन खत्म होते जा रहा था। जिस वजह से हमारे जो एंसेस्टर थे उनका अपने वाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स अच्छा था और वो उस फीलिंग्स को लूज नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपना वाइफ को लिए और नॉर्थन सी सेक्ट से निकल के सदर्न सी सेक्ट में सेटल हो गए थे। उस दिन से हम भी लोग उन्हीं का पाथ को फॉलो करने लगे, हम भी लोग इमोशनल बैलेंस को फॉलो करने लगे, जिस वजह से हम लोग नॉर्थन सी आइस पैलेस वाले लोग ट्रेटर की तरह मानने लगे। और उसके बाद सदर्न डॉग सेक्ट ने हम लोग को रिकॉग्नाइज किया और मुनिम अलायंस में हम लोग ज्वाइन हो गए। तो इस वजह से हम लोग का जो न्यू अप्रोच था आज टेक्निक का यूज़ करने की वजह से हम लोग का पावर कम होते गया, क्योंकि हम लोग अपने इमोशन को भी डाल रहे थे उसमें, जिस वजह से हम लोग को न्यू टेक्निक परफॉर्म करना था जिसके ताकत से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए हम लोग अपना आइस क्यूआई को अपना बॉडी में चैनलाइज करने के जगह पे हम अपना वेपन्स में चैनलाइज करने लगे, जिस वजह से हम लोग अपना पावरफुल आइस टेक्निक्स बनाने लगे। ये भाला का सीन दिखाया जाता है जहाँ बताती है क्या इस तरीके से हम लोग अपना इमोशनल बैलेंस भी बना के रख रहे थे और अपना आइस ईगल सेट का पावर भी बढ़ा रहे थे, जिस वजह से हमारा लेगेसी जो था ये स्पेयर सबको पावरफुल टेक्निक को प्रोवाइड किए वाला बंदे को दिया जाता था। तो यूसंग भी मन में सोचता है तो तुम अपना पावर को कोई भी वेपन में यूज़ कर सकती हो। अगर ये सी सेक्ट के बंदे के पास चले जाता तो वो लोग तो शायद ही इसको यूज़ कर पाते। तो बताते हैं कि हाँ, अगर हम लोग किसी भी वेपन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिससे नया नया वेपन में यूज़ करना और ज़्यादा हार्डर होता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम लोग इसका यूज टू हो गया। और ये सोचता है क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनर क्यूआई को कंट्रोल करने के लिए, और किसी किसी बंदे को तो पूरा ज़िंदगी भर लग जाता है। उसके कंपेयर में वेपन्स में क्यूआई डालना और ज़्यादा हार्डर होता है जब तक पर्सन कोई बॉन्डलेस से टैलेंटेड नहीं हो। तो सेल्फ कंट्रोल भी वो खो सकता है इस टेक्निक के परफॉर्म में, और अपना एलाइज को भी बिजर्क मोड में जाके हार्म कर सकता है। लेकिन जो यूसंग का जो पावरफुल वेपन्स है च्यूबंग जेट, वो इस केस में स्पेशल है, उसको यूज़ करना ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट वेपन में से एक आता है, लेकिन उसका लेवल 10 ग्रेटेस्ट ट्रेजर में से एक नहीं है। लेकिन घोस्ट वो जो है वो 10 ग्रेटेस्ट ट्रेजर में से एक कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि उसका लेवल में रिस्ट्रिक्शन लगा पड़ा है और उसके पास बहुत अच्छा फाइट है, और उसी की मदद से वो कागावा को डिफीट करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। यूसंग सोचता है कि उसके अलावा जो ये है मिस्चो, इसका फैमिली में इमोशनल बैलेंस होने के बाद कि ये अब बंदे को अपने दिल के प्रति लड़ने के अच्छा अलावा मुरीम अलायंस को पास लेवल में बिट्रे करने के बाद 5 किंग्स में जाके ज्वाइन हो गई। और ये कैसा बात कर रही है, क्या ये अपना मार्शल आर्ट टेक्निक की वजह से ऐसा हुआ या फिर इसका हस्बैंड मुयुंग की वजह से ऐसा हुआ था? ये यूसंग सोच रहा होता है, जहाँ पे वो लड़की बताती है क्या हम लोग आ गए हो जहाँ पे। यूसंग भी देखता है कि यहाँ टूटा फूटा सदर ईगल सेक्ट रहता है, बताता है क्या तो ये वही जगह है जहाँ पे जापानीज लोग आके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत ज़्यादा क्लोज ही है ये। यूसंग उसका सिस्टम में देखता है कि उसका जो ट्रेजर मैप है वो उसी जगह पे पॉइंट आउट कर रहा होता है। यूसंग सोचता है कि वो तो यही जगह है यहाँ पे, तो हमारा मिस होती है वो आगे आगे निकल जाती है। यूसंग सोचता है क्या मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर मेरे को लकी इनकाउंटर जो कि मुयुंग का था वो भी मिल जाए और ट्रेजर भी मेरे को मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगा। ये बोल के हमारा मिस स्पीड में जा रही होती है। यूसंग सोचता है क्या हो गया अचानक से, ये इतना स्पीड में क्यों जा रही है, क्या ये डिप्रेस्ड है किसी रीजन की वजह से? नहीं, ये 100% डिप्रेस है, क्योंकि इसने पहले अपना फादर को खोया, पहले अपना क्लैन को खोया, फिर सारा चीज़ को खोया, उसके बाद ये अभी अकेले ही है। तो जाहिर सी बात है उसको रियलाइज़ हो ही रहा होगा ये सब, और मेरे को पता नहीं इस सिचुएशन में मेरे को क्या ही करना चाहिए, लेकिन ये अभी अपना सारा चीज़ खो चुकी है। नहीं सोचता है यूसंग, उसके अलावा मैं इसको फोर्स किया कि मेरे को डायरेक्शन दिखाओ, और जब तक ये अपना इमोशनल को अंडर कंट्रोल नहीं कर पाए, लगता है मैं अपना वापस से जो लाइफ में है इस वजह से मैं थोड़ा इनसेंसिटिव हो गया, जिस वजह से मेरे को थोड़ा इस सब में कम निकलता होती, इधर से अपना जुजू निकल जाती है। यूसंग सोचता है क्या
चाहे किसी का भी फीलिंग्स हो, बंदा हम लोग को लाइफ एक ही दिया हुआ है, जिसलिए हम लोग को आगे से केयरफुल रहना पड़ेगा। और बताता है जुजू बहुत अच्छा होगा कि तुम बाहर निकल के चलो साथ में खोजते, ये बिल्कुल लोग खोजने के लिए चल जाता है। यूसुंग अंदर जाता है तो वहाँ पे हमारा ईगल स्पेस सेट का बैक गार्डन होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। यूसुंग सोचता है क्या इतना डैमेज खाने के बाद भी इतना ज़्यादा प्रिजर्व मेथड में रखा गया, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पीछे देख के थोड़ा रोने जैसा मुंह बना के आगे निकल जाती है। यूसुंग सोचता है कि स्टिल ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, जिसमें सोचता है मन में कि मेरे को बहुत लगा था कि मैं तुरंत आऊँगा और अपना ट्रेजर मैप और जो लकी इनकाउंटर उसको लेके निकल जाऊँगा, लेकिन लगता है अब मेरे को कुछ ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो इधर से हमारा मिस्टर बताते हैं मेरे को पता है ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसका लोकेशन ही ऐसा दिया गया है। तो यूसुंग भी ऑकवर्ड सिचुएशन जगह एक जगह खड़ा रहता है, बताता है क्या लगता है मेरे को नेक्स्ट टाइम अपना वर्ड में केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इधर से जा रही होती है तो हमारा अपना भाला रख देती है और अपना कपड़ा उतारने लग जाती है। बोलती है क्या क्या तुम उसको कहीं और भेज सकते हो? ये सोचता है क्या किसको? तो देखता है जुजू और जुजू उसको देखता है तो बताता है कि उसको मतलब ये तुमको क्यों टेंशन हो रहा है कि ये अचानक से बड़ा हो जाएगा? तो बताते हैं नहीं मेरे को उस डर के अलावा मेरे को ये है कि मेरे को घूर घूर के देखा जाता है और इस बीच में मैं कैसे वो कर सकती हूँ। यूसुंग बोलता है क्या घूर घूर के देख रहा है? अच्छा है ना ये हम लोग के आसपास में है, इससे अच्छा ही होगा, हम लोग को मदद ही होगा। जुजू भी म्याऊं म्याऊं कर रही होती है तो बताता है और इसका नाम वो नहीं है, इसका नाम जुजू है, समझ में आया? तो बताते हैं ठीक है अगर मैं बेनिफैक्टर ऐसा कर रहा है तो हम लोग कर ही सकते हैं। यही बोल के अपना कपड़ा उतारना स्टार्ट करके बताते हैं वैसे भी ये एनिमल्स है, इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। यूसुंग बताता है क्या तुम इसको नीचे समझ रही हो, ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड है तुमको पता है। ये देखिए यूसुंग देता है वो अपना आधा कपड़ा उतार दी होती है। यूसुंग जाता है स्पीड में उसका कपड़ा वापस उसको पहना देता है, बताता है क्या सीरियसली ये सब करना है? नहीं है मेरे पास खुद का प्रिंसिपल और मैं तुमको ये करने के लिए यहाँ पे नहीं वाला, जल्दी से अपना कपड़ा पहनो। वापस से पूछती है लेकिन क्यों? यूसुंग बताता है कि क्यों का क्या मतलब, मैं वैसा बास्टर्ड नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही है, मैं बस चाहता था कि तुम मेरे को यहाँ पे लेकर आए और उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता था। वो भी हैरान हो जाती है, बताती है क्या आपने नहीं बोला था कि मैरिज वो के पास लेके चलो? तो बताते हैं हाँ मैंने बोला था मैरिज वो के पास लेकर चलो, लेकिन मैं बस चाहता था कि तुम मेरे को इस जगह पे लेके आ जाओ, बस इतना ही। तो बोलता है और मन में सोचता है कि हम लोग ने कुछ ज़्यादा बात नहीं किया इस बारे में, इसलिए लगता है इसको थोड़ा दिक्कत हो गया और मेरे लिए इसको बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, दुखी फील कर रहा हूँ। और उसके अलावा बताता है कि आगे से अपना क्लॉथ किसी के सामने मत खोलना क्योंकि मैं एक अच्छा बंदा था जिसके वजह से तुम बची, अगर मुयूंग रहता तो आज ही तुम लोग का टैं हो जाता। बताते हैं क्या टैं हो जाता? तो आगे बताता है कि हाँ उसके अलावा मैं तुम में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जिसमें इंटरेस्ट हूँ ये बोल के पानी में कूद जाता और पंच मारने लगता। बताता है मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ, ये बोल के बताती है कि ये क्या हो रहा है। तो हम लोग को यूसुंग आगे बताता है क्या मुयूंग का चैप्टर में लिखा था 5 किंग्स ऑफ बिस्मत का बुक में कि उसको लकी इनकाउंटर यही मिला था जहाँ की मैरिज वो लोग का हुआ था, क्योंकि मुयूंग फैमिली का जो भी डिसेंडेंट होगा उसको ग्रेट एक्सपर्ट बनने का तकदीर लिख के आया होता है, इसीलिए वो लोग यहाँ आए। जैसे वो और मिस जो शादी की आपस में तो उसको एक सीक्रेट रास्ता मिला जिसके वजह से वो लकी इनकाउंटर फॉलो किया और उसको ब्रेजर एम्परर का टेक्निक मिला जो कि 700 साल तक के लिए सेंट्रल प्लेन पर रूल किए थे। वो भी हैरान होकर चुपचाप देख रही होती यूसुंग क्या कर रहा होता है। यूसुंग आगे बताता है क्या मुयूंग उस लकी इनकाउंटर को लेकर के वापस से क्या अपना फैमिली में री इन्वेंटेड किया, अपना जो स्कॉर्चिंग फायर किक है उसको और ज़्यादा पावरफुल बना करके ऑब्लिक्वेंट्री फायर किक कर दिया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। ये बोल के पंच पंच मार रहा होता है तो हमारा मिस्टर पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम? जिसमें यूसुंग होता है और क्या कर रहा है? मैं ट्रेजर हंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। बताते क्या ट्रेजर हंट? क्या तुम श्योर हो यहाँ पे? ये बोल के बताता है क्या मैं यहाँ पे बहुत टाइम से रख रहे हो, इसलिए तुम मेरे को बोला था कि मैरिज व्यू में आ जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको क्योंकि मैं यहाँ पे टोटल 17 ईयर से हूँ, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं। यूसुंग से देख के हंसता है, थोड़ा देर शांत रहती है, बताती है क्या तुमको मेरा कुछ हेल्प चाहिए? जिसमें यूसुंग बताता है क्या हाँ बहुत अच्छा होगा तुम भी हेल्प कर दोगे। तो यही बोल के वो अपना वेपन्स पकड़ती है और स्पीड में आ जाती है अटैक करने के लिए। यूसुंग को बताती है क्या मेरा जो बैकयार्ड है तुम्हारे वजह से खराब होने जा रहा है तो मैं तुम्हारा इस पर बिल चार्ज जरूर ही करूंगी। यूसुंग बताता है कि अगर मैं बचा तो तुम जहर से का चार्ज कर लेना। ये बोल के वो उस पर अटैक कर देती है, पूरा जगह में छेद बन जाता है। तो पूछते हैं क्या बाय द वे सीनियर कि मैं जितना भी सोच रही हूँ मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो यूसुंग पूछता है क्या तुमको पता नहीं चल रहा है? वो बताती है क्या कि आपको इतना ज़्यादा कन्विंस्ड कैसे थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है ही? तो और यूसुंग पूछता है क्या मतलब है इसका? तो बताती है कि मैं 17 साल तक यहाँ पे रही और उसके बाद मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा प्लेस भी एग्जिस्ट करता है, मेरा क्या फैमिली रिकॉर्ड में भी नहीं लिखा था। हम लोग नॉर्थन सी क्लैन से आप बहुत साल पहले भी आए हुए थे, तो आपको ये सब कैसे पता चला इस बारे में? तो यूसुंग पूछता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे ट्रेजर मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पे सरफेस में तो कुछ बचा नहीं था, इसलिए मैं श्योर हो गया कि ग्राउंड के नीचे ही मिलेगा ट्रेजर, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे मार रहा था। और मन में सोचता है क्या कि प्रीवियस लाइफ में सेक डिस्ट्रॉय होने के बाद पुंगवी आने के बाद शायद वो पॉन्ड में गिर गया होगा जिसकी वजह से उसको ये जगह मिल गया होगा। ये जगह तो बहुत ज़्यादा डीप है। यूसुंग पूछता है कि बेस्ट प्लेसेस छुपने के लिए, तो शांत रहती है, बताते हैं क्या हो गया? यूसुंग बताता है क्या मेरे को पता नहीं चला कि मुयूंग इस प्लेस को डिस्कवर कैसे किया होगा इतने नीचे तक। तो आगे बताती है क्या चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस प्लेस को मैंने ढूंढा है। यूसुंग सोचता है कि हाँ ये तो सही है कि थोड़ा देर पहले का सीन में वो पूरा
लेग को आइस की तरफ जमा देती है और यूसुंग उसे पंच मार के उसे छेद कर देता है। तो बताता है क्या, लेकिन मैं हूँ जो तुमको इस प्लेस के बारे में बताया था। तो आगे बताते हैं मिस्चो कि लेकिन मैं तो सेक्ट लीडर हूँ ना। तो यूसुंग थोड़ा शांत रहता है। तो मिस्चो आगे बताता है कि हम लोग जो भी ट्रेजर मिलेगा उसको बांट लेंगे, समझ में आया। तो यूसुंग भी मन में सोचता है क्या, इसका जो बोल रही एकदम रीजनेबल है, इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए अपना सेक्ट को वापस से रिबिल्ड करने के लिए। तो यूसुंग भी मान जाता है, बताता है ठीक है हम लोग कर लेंगे। ये बोल के यूसुंग पत्थर नीचे फेंकता है। तो उसका लड़की पीछे से पूछती है क्या, और हम लोग को कितना नीचे जाना है। यूसुंग सोचता है क्या, ज़्यादा नीचे नहीं जाना और थोड़ा सा नीचे जाना है। यूसुंग सोचता है क्या कि और नीचे जाना है तो तुमको यहाँ से जंप करना पड़ेगा, समझ में। ये बोल के यूसुंग उसको धक्का दे देता है। अभी जोर से जाते हैं, यू क्रेजी बास्टर जैसे नीचे जाते हैं तो जूजी भी कूद जाती है और बड़ा बन के उसको अपना पीठ पे बैठा लेती है। तो यूसुंग भी नीचे आ जाता है कूद करके। वो अभी तक चिल्ला ही रही होती है। यूसुंग सोचता है क्या, मैंने जूजू को कमांड भी नहीं किया फिर भी वो अपने मन से चला गया। लगता है मेरा जूजू अपने आप को इंटेंशन समझने लगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बोल अभी तक चिल्ला ही रही होती है जोर जोर से। यूसुंग सोचता है कि बस हो ही गया, बताते हैं क्या तो यूसुंग सोचता है कि हम लोग पहले बॉटम में आ गए और इतना चिल्लाने के बाद बस तुम बोल रही हो। तो बताता है कि उसके अलावा मेरे को आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं कुछ सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। बस मैं सुनने का शक्ति के अलावा बाकी सारा सेंस यूजलेस हो गया, इतना ज़्यादा डार्क है। ये भी सोचता है कि पीपल लोग बोलते थे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, एक लाइट का मात्रा भी नहीं दिखता। क्या ये इस प्लेस के बारे में बात कर रहे थे, इतना ज़्यादा डार्क होने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या मेरे को कुछ होना चाहिए, क्या मेरे को यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्या मेरे को यहाँ से वापस जाना चाहिए, ये सोच रहा था मन में। बताता है क्या उसके अलावा ये मेरे साथ इतने चिपक ही क्यों रही है, वो चिपक रही होती बताती है क्या कि क्या हो गया। तो यूसुंग बताता है इतना सारा मेरे साथ चिपक के क्या करना है, बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहा है मेरे को। और बताता है यूसुंग कि तुम उसको अब मेरे शरीर से रगड़ना बंद करोगी, तुम अपना बॉडी और मेरा बॉडी में अंतर नहीं पहचान पाती है। तो वो भी बताती है कि मेरा दिलती है कि हम लोग इस सिचुएशन में आगे फंस गए। यूसुंग बताता है तुम क्या कर रही हो, ये मेरा गलती है। जिसमें बताती है हाँ ऑफकोर्स आपकी गलती है। यूसुंग से क्या उस टाइम पहले तुमने नहीं बोला था कि ट्रेजर को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, जिसमें हमारा मिस्चो बताते हाँ वो तो हम लोग बांटेंगे। तो यूसुंग बताते अगर बांटेंगे तो तुम मेरा हेल्प करो और रास्ता खोजने में मदद करो, ये बिल्कुल उसको। और बताता है कि तुम मेरे से दूर ही रहो। फिर से चिपक जाते हैं, बताते नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यूसुंग सोचता है क्या तुमको डर लग रहा है, पास्ट लाइफ में तो तुम बंदे सबको काटती थी और घूमती थी तब तो तुमको कुछ भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब कैसा, वैसे भी ये इतना ज़्यादा डार्क है तो कोई नोटिस नहीं करेगा अगर हम लोग बिना कोई कपड़े का भी चले। तो वहाँ पे बताती है जोर से लागे कि आप किधर टच कर रहे हैं। तो यूसुंग बताते मैंने कुछ नहीं किया। बोलते फिर से किया। यूसुंग बताते बोला नहीं कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे उसके कान के पास कोई जोर लंबा लंबा सांस ले रहा होता है। तो बताता है कि यू परवर फिर से, ये बोल के यूसुंग को मारने जा रही है। यूसुंग उसका हाथ पकड़ता है, बताता है कि मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम वो बंदी हो जो कि पहले मैंने को पकड़ा था। तो बताती है क्या तो और कौन ही कर सकते हैं यहाँ पे, बस मैं और तुम हो। इसमें यूसुंग बताता है क्या एक और बंदा है। तो बताते हैं क्या, तो पीछे से हमारी जूजू भी रहती है। तो बताते हैं हाँ, और वैसे भी मेरा बॉडी टफ है, कोई मेरा बॉडी में फर नहीं है, तुमको पता ही होगा। चुपचाप शांत रहते बताते हैं मेरे को माफ कर दीजिए। यूसुंग देखता है क्या उसका लेवल 25 रहता है और जूजू का लेवल 44 रहता है। यूसुंग सोचता है क्या इसका जो थर्ड आई ऑफ इवॉल्व हुआ है जिसके वजह से जूजू का भी लेवल देख सकता है और इसके आसपास कितना बंदा वो भी देख सकता है। ये तो अच्छा ही बात है। ये बोल के जैसे वो नीचे जाती है, वो नीचे एक गड्ढा में गिरने चल जाती है। यूसुंग उसको देखता है और उसको खटाक से पकड़ के उसको ऊपर टान लेता है। तो भी हैरान होकर बताते हैं ऐसा कौन सा प्लेस है यहाँ पे, अचानक से गड्ढा कहाँ से आ गया इतना अंदर तक, हम लोग को लगता है ट्रैप में फंस गया। यूसुंग बताता है कि हम लोग को थोड़ा देर यहाँ देख के सब चीज़ समझना पड़ेगा, क्या ये ओवर गया, क्या रास्ता यहाँ पे खत्म हो गया। ये बोल के देखता है वहाँ बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है। बताता है कि यहाँ पे एक अननोन सा गड्ढा है जिसमें हमारे लड़के बोलते हैं कि आप इतना ज़्यादा केयरफुली कैसे हो सकते हैं। यूसुंग बताता है कि केयरफुली क्या, अभी मैं तुमको सेव नहीं किया। उनको लड़के बताता है कि आपने मेरा एडवांटेज लिया अभी मेरे को ऊपर टानने के टाइम पे वाटर से। यूसुंग सोचता है क्या इतना सेमलेस ये कैसे हो सकती है, मेरे को स्पीचलेस कर दिए। तो आगे बताते हैं क्या आपने यहाँ आने से पहले इस प्लेस के बारे में सारी चीज़ नहीं जान लिया था। जिसमें यूसुंग बताता नहीं मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम, मेरे को इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बोल के वो नीचे देखता है कि एक बहुत बड़ा सा साइलेंस वाला गड्ढा रहता है और जूजू उसको चाट रहा होता है। तो उसको रोकती है, बताते हैं तुम परवर्ट कैट, तुम चुपचाप वहीं पे रहो। यूसुंग उसको देखता है कि नीचे से एक पडल टाइप का आया होता है। तो मुयुंग का बुक में लिखा रहता है 5 किंग ऑफ विस्टर्स में कि उसको एक वेल मिला था डार्क का। तो यूसुंग तक उसी के बारे में बात कर रही है। तो पूछता है यूसुंग कि क्या तुमको स्विम करना आता है। तो बताते हैं नहीं मेरे को एकदम ही नहीं आता। यूसुंग कहता है क्या तुम अपने आप को एक आइलैंड में रहने वाले बताती है और तुमको स्विम करना भी नहीं आता, ये कैसे हो रहा है। यूसुंग बताता है ठीक है तुम और जूजू यहीं रहो, मैं एक बार नीचे जाकर आता हूँ। ये बोल के बताता है कि मेरे को जाना ही पड़ेगा अंदर और देखना ही पड़ेगा क्या है, फिर मैं सारी सिचुएशन समझ में आ गई। ये बोल के यूसुंग उसको कूद जाता है, लंबा सांस लेकर सल्फर का सेंट आता है क्योंकि रोटन एग जैसा सेंट आता है। तो बताता है क्या जैसा कि मुयुंग ने बताया था कि यहाँ पे बर्निंग स्मेल टाइप का सेंट आता है। ये बोल के नीचे कूद जाता है यूसुंग उस पानी के अंदर में और अंदर जाने लग जाता है। बताता है क्या मुयुंग ने बताया था कि उसको 31 डीप अंदर जाने के लिए सेवरल डेज लग गए थे, लेकिन मुयुंग और मेरा स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। मैं इसके अंदर बहुत ही आसानी से चल जाऊँगा क्योंकि इसका जो प्रोफेंसी लेवल होता है स्विमिंग का वो मैक्स हो चुका होता है, जो कि इसको टाइटल मिला होता है ट्रिपल क्राउन का, जिसका यूसुंग को कोई मतलब नहीं होता है ट्रिपल क्राउन मतलब क्या होता है। तो इस पूरा सेंट्रल में शायद ही कोई होगा अभी यूसुंग जितना अच्छा स्विमर कि, तो ये बोल के यूसुंग और अंदर जाने
जाने लग जाता है। जैसे अंदर जाता है उसको एक गेट दिखता है, तो यूसुंग एक बबल को टच करता है, वो बबल बड़ा हो जाता है और यूसुंग भी हैरान हो जाता है, बताते क्या एक गेट, और भी हैरान हो जाता है कि वो पानी के अंदर बात कर सकता है, ये कैसे हो रहा है, और सांस भी ले पा रहा है। वो गेट खुलता है और गेट के अंदर से व्हाइट व्हाइट कलर का लाइट निकल रहा होता है। यूसुंग सोचता है क्या ये कैसा मूवमेंट है, वो ध्यान से हैरान होकर बताता है क्या इसके बारे में डिटेल में तो कुछ भी नहीं लिखा होता 5 कमिश्नर बुक के बारे में, तो मेरे को अपने से समझना पड़ेगा। जैसे वो अंदर देखता है, बताता है कि मेरे को 100% विश्वास हो गया कि इसी प्लेस में बेजर एम्परर ग्रैंड मार्शल आर्ट मिल जाएगा। ये बोल के यूसुंग वापस से ऊपर आता है, बताता है चलो, जिसमें बताते हैं क्या सीनियर क्या आप हो, मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जिसमें हमको यूसुंग बताता है कि हाँ पानी के अंदर आ जाओ। फिर से जोर से चिल्ला के बताती है कि मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं स्विम नहीं कर सकती हो। जिसमें यूसुंग सोचता है कि नॉर्मल सा वाटर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हैगा ही नहीं, और बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जुजू इसको पकड़ो और नीचे आ जाओ। वो जीजू को पकड़ता है, वो वापस नीचे आ जाओ। जीजू इसका बहुत मजा ले रहा है, तो वो जोर से चिल्लाते हैं कि तुम बार बार मेरे साथ क्यों कर रहे हो, यू परवर्ट कैट, ये बोल के वापस से नीचे चल जाता है। नीचे जैसे जाता है, जुजू उसको स्विम में लेके जा रहा होता है, यूसुंग भी जा रहा होता है, वो नीचे चिल्ला रही होती है क्या मैंने तुमको बताया नहीं था कि मैं स्विम नहीं कर सकता, फिर भी तुम मेरे को लेके आ गए। जिसमें यूसुंग बताता है क्या मेरे को पता ही नहीं था, और वापस से भी तुम पानी के अंदर बात कैसे कर पा रही हो। जोर से चिल्लाते हैं यही है तुम ही लोग के बास्टर के वजह से, वो भी हैरान हो जाते हैं। आगे यूसुंग बताता है क्या ये नॉर्मल नहीं है, इम्पॉसिबल से बात है कि पानी के अंदर तुम सांस ले पा रही हो, इतना जोर से अपना सीनियर पे चिल्ला रही हो, इतना रूड हो रही है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो भी हैरान हो जाती है। देखती है कि आगे में बहुत बड़ा एक गोला टाइप का रहता है। बताते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। यूसुंग बताता है कि मेरे को खुद ही नहीं पता, अभी हम लोग जाके सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा। ये बल्कि उस व्हाइट सा पोर्टल में चला जाता है यूसुंग और लड़की और जुजू तीनों। लड़की बताती है कि मेरे को यहाँ पे एयर फील हो रहा है। यूसुंग बताता है हाँ एयर फील, तो यहाँ बोल के एक व्हाइट कलर का फ्लोर पे आ जाता है। यूसुंग सोचता है कि फ्लोर किस चीज़ से बना पड़ा है, क्या ये व्हाइट कलर का ओरिजिनली फ्लोर ही व्हाइट कलर का, ये फिर कोई इल्यूजन टाइप का। ये बोल के वो बहुत ज़्यादा फिसली रहता है, तो लड़की भी फिसल रही होती है। यूसुंग बताता है कि शांत से रहो, केयरफुली रहो, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर से भरा पड़ा है इसलिए थोड़ा फिसली है, तुम मेरे को बहुत ज़्यादा केयरफुली फॉलो करो, ठीक है ना। बताते हैं ठीक है मैं समझ गया। यूसुंग भी मन में सोचता है क्या कि ऐसा कैसा स्पेस है, जैसा लास्ट स्टेप में हमारा यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक लेने गया था इंडिगो फॉर्मेशन, वहाँ पे भी सेम तरह का फॉर्मेशन लगा पड़ा था जो कि वाइट वाइट था। क्या ओनर ऑफ द बुक यही सेम चीज़ बनाया था जो वहाँ पे बनाया था, क्या दोनों में कोई रिलेशन है। जिसमें वो भी बताते हैं ये कैसा स्मेल है, यहाँ पे यूसुंग बताता है शायद मेरे को लगता है सल्फर का। बताते हैं क्या सल्फर का, तो क्या आसपास वॉल्केनो हो सकता है। जिसमें यूसुंग बताते हैं किसको पता है, ये बोल के वो लड़की बताते चलो तो आगे चलते हैं। यूसुंग बताया कि इंटरेस्टिंग गर्ल है, कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा डर के इतना चिल्ला रही थी और जुजू को परवर्ट बोल रही थी, अब देखो अब कितना ज़्यादा स्पीड में निकल रही है। बोल के बताता है क्या इसका जो ट्रेजर मैप का लोकेशन है वो भी यही दिखा रहा है, और जो इसका लकी इनकाउंटर वो भी यही दिखा रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्या ट्रेजर मैप और लकी इनकाउंटर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, क्या बेजर एम्परर अगेंस्ट आर्थ इसका ट्रेजर मैप है और वो भी लकी इनकाउंटर। अगर ऐसा है तो ट्रेजर मैप का मतलब ही क्या हो, तो पूरा मीनिंगलेस हो गया। मेरे को कुछ स्पेशल काइंड ऑफ लकी इनकाउंटर चाहिए था, लेकिन तो वही मिल गया जो वापस से मेरे को म्यूजियम के लिए मिला था। इसके बाद तो मेरे को पहले से ही पता था कि इस बात में लकी इनकाउंटर क्या हो गया, तो यहाँ पे पता नहीं कब से छुपा हुआ होगा, इस बारे में कौन ही जानता है। शायद यहाँ पे सदर्न ईस्ट गर्ल्स एक्ट आने से पहले ये जगह पहले से बना होगा। ये बोल के अंदर जाता है, एक बड़ा सा बेसमेंट टाइप का कुछ रहता है, और लड़की भी हैरान हो जाती है, बताते हैं ये प्लेस थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन मेरे को कोई डाउट नहीं ये वही प्लेस है। तो यूसुंग पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। इसमें लड़की बताते हैं क्या ये प्लेस वही प्लेस है अभी हम लोग जहाँ पे ईगल स्पेयर गार्डन में गए थे, जहाँ पे आपने बोला था कि अभी कितना ठीक लग रहा था। यूसुंग बताता है हाँ एकदम सही बोल रही हो तुम, ये तो वही प्लेस है, लेकिन ये क्या इम्पटी नहीं है। तो यूसुंग अपना लड़की बताते हैं कि हाँ एकदम सही बात बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, लेकिन हम लोग को लगता है कि ये पुराना टाइम में हमारा जो गार्डन होगा वो ऐसे दिखता होगा। ये बोल के दिखाते हैं वहाँ पे 2 बंदा होता है जो आपस में बात कर रहा होता है। ये भी देख के हैरान हो जाती है और सोचते हैं कि ये आपस में बात कर रहे हैं। जिसमें हमारा एक लड़का बताता है कि हम लोग नॉर्थन सी एलाई से आ गए और इस प्लेस में आ गए, और तुम एल्डेस्ट डॉटर पुयुंग फैमिली की जो कि डिसेंडेंट है ब्रेजर एम्परर की, तुम भी यहाँ पे मेरे साथ आ गई। ये बताती है क्या एंसिस्टर। यूसुंग देखता है क्या एंसिस्टर, तो उस लड़की बताते हैं क्या ये पोर्ट्रेट जैसा दिख रहा है, बस थोड़ा सा यंग दिख रहा है, और गारंटी के साथ बताती है क्या ये जो लड़का ये मेरा एंसिस्टर है, और उसके बगल में जो नेक्स्ट है वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर होगी, 100% श्योर के साथ बताती है। तो ये दोनों यहीं पे आके मैरिज किए थे, और इसलिए हम लोग का जो मैरिज सेरेमनी है वो इसी गार्डन में लिया जाता है, जिस वजह से हमारा ईगल स्पेयर सेक्ट यहीं पे मैरिज मनाता है। यूसुंग भी हैरान होकर सोचता है क्या इसकी जो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर थी वो ब्रेजर एम्परर का छोड़ी हुई टेक्निक का डिसेंडेंट थी, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। यूसुंग सोचता है कि ये मिस्ट्री गेट क्या है, और ये दिखता है कि दोनों आपस में बुक लिए रहते हैं, जहाँ पे 2 बुक रहता है, आपस में बताते हैं इनविजिबल को विजिबल दिखा देगा, इनफाइनाइट को इटर्नल कर देगा, ये वो थोड़ा मंत्र वंत्र पढ़ता है। ये बोल के वो जैसे नीचे देखता है बताता है
क्या इन दोनों के पास ये बुक था तो वो बुक का यूज़ क्यों नहीं किया, वो बुक को यहीं पे सील क्यों कर दिया, क्यों यार, क्या ये लोग यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, क्या ही मतलब था। जैसे उसको सील कर देता एक बड़ा सा फॉर्मेशन निकल जाता है, उस पूरा चीज़ को ढक देता है। यूसुंग भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और उसी टाइम पे वो दोनों शायद ही अपनी लाइफ को इसमें डाल देते हैं। बताता है क्या शायद ये लोग इस बुक को छोड़ने के बाद एक नॉर्मल पीपल के टाइप रहने के लिए रहने लगे और अपना डिसेंडेंट सबके लिए वेट कर रहे हैं ताकि आके उसका बुक निकाल सके, जिसके वजह से इन लोगों का पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो कि टेक्निक के डिसेंडेंट है। ये बोल के जैसे वो फॉर्मेशन खत्म होता है तो उस जगह का रियल जो पिक्चर होता है वो निकल जाता है। ये सोचता है क्या ये दिखता है ओरिजिनली ऐसा टाइप का दिखता है। तो 5 कमिश्नर बुक के बारे में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र तो नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही जिक्र किया हुआ था। तो वो लगता है कि हमारा ब्रेजर एम्परर ग्रेड्स टेक्निक रखा पड़ा है यहीं पे जो कि मुयुंग को मिला था। लेकिन यहाँ पे 2 बुक क्यों है, दूसरा बुक हमारा मिस चियोंग जाती है उसको लेने के लिए। ये सोचता है क्या उस बास्टर ने यहाँ पे कुछ मिसिंग किया था या कुछ छुपा रहा था अपना डर्टी सीक्रेट्स के लिए। वैसे भी ये बुक जो है बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पे रखा, ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ मेरा कपड़ा और मेरा शरीर भी जल रहा है। तो क्या ये बुक सही सलामत रहेगा यहाँ तक, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल बुक होगा अगर ये सही सलामत होगा। मुझे जाकर चेक करना पड़े। अब मैं कोई सरप्राइज नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को पास्ट टाइम में बस ट्रिपल टेक्निक प्रिंसिपल यूज़ करने आया था, लेकिन इस लैब में मेरे को लेजेंडरी इनर क्यूआर कल्टीवेशन मेथड आ चुका है जो कि यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक है। उसके अलावा मेरे सामने तो सब छोटा ही लग रहा है लेकिन फिर भी मेरे को उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। ये बोलकर ब्रेजर टेम्परर आर्ट देखता है, बताता है कि आपने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, आपको रिवॉर्ड आपका दिया जा रहा है। ये सोचता है क्या मिशन कंप्लीट हो गया, दिखाया जाता है उसको फ्लेम आर्ट मिल जाता है जो कि पैसिव स्किल होता है और उसका जो कि 4 डेमन का मिशन होता है ब्रेजर एम्परर ग्रैंड्स आर्ट को कलेक्ट करने का, उसमें दूसरा कंप्लीट हो गया होता है। यूसुंग भी हैरान हो जाता है कि 4 में ये दूसरा कंप्लीट हो गया, ये क्या है। तो उसको और सिंडिंग करके सिस्टम में आता है कि आपको इसका तीसरा लेगेसी खोजना है। तो हमको आप लोगों को पहले बताते हैं 10 डीमंस टेक्निक पहला लेगेसी है, ये दूसरा लेगेसी और इसको तीसरा लेगेसी और चौथा लेगेसी अभी मिलेगा। यूसुंग सोचता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड गेन मेरे को मिल गया। तो इसका क्वेश्चन ये है कि उस बुक में क्या लिखा होगा, और यहाँ पे 2 बुक है तो क्या मैं ट्रेजर मैप उस बुक को इंडिकेट करना चाह रहा होगा। अगर ऐसा ही है तो इस बुक में क्यों नहीं लिखा गया था पास्ट लाइफ में मेरा ट्राइब किंग ऑफ बिस्मत बुक में कि मिश्यो और हमारा जो मुयुंग शायद उसमें फाइट हुआ था बुक के लिए, क्या उसको बस मिला था कि नहीं मिला था। बस 5 बुक ऑफ विश्वत में लिखा था कि मिश्यो थे उसको बस एक ही लकी इनकाउंटर मिला था जहाँ पे उसको ये स्पेयर मिला था लेजेंडरी स्पेयर, और उसके अलावा उसको कुछ भी लकी इनकाउंटर नहीं मिला था। क्या वो लोग कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे थे, क्या यहाँ पे जानबूझ के ऐसा कुछ किए थे। कुछ टाइम पहले बताया जाता है जहाँ पे सारा बंदा बात कर रहे होते हैं कि मेरे को कुछ शायद फ्यूचर का बुक मिल जाए, मैं तो सबसे अमीर बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा। ये सोचता है कि अब आगे देखो दिल लोग कितना भी झूठ बोल सकते हैं। अब मेरे को सब पता चल गया कि वो लोग स्कैमर हो सकते हैं। मतलब मेरे को लकी इनकाउंटर तो मिल गया, अब मेरा प्रायोरिटी है कि इसको वापस अचीव कर ले, और मेरे को फ्लेम आर्ट भी मिल गया है। ये बोल के दिखाया जाता है उसका पैसिव स्किल फ्लेम आर्ट होता है, उसका लेवल 1 होता है, प्रोफेंसी 0 होता है। अब वो फ्लेम वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकता है। ये सोचता है कि अब मैं फायर डैमेज और फायर एक्सप्लोरेशन और बाकी सब भी यूज़ कर पा रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्निक है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये टेक्निक में मेरे हाथ पे। क्या मेरे को इसको स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना। तो ये बोल के जैसे उसको खोलता है तो वो भी तलिस्मान जैसा रहता है जहाँ पे हमारा 10 डीमंस किक ने लिखा था। यूसुंग देखता है कि मेरे पास तो ये पैसिव स्किल है इंटरप्ट करने का। ये बोल के उसका सारा बुक को स्पीड से पढ़ने लग जाता है। यूसुंग भी हैरान हो जाता है कि ये प्लेस खुद से ही ऐसा है। यहाँ दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा चीज़ रहता है जहाँ पे हमारा बताते हैं यूसुंग ये प्लेस जो है हमारा ब्रेजर एम्परर पुइंग जिन्होंने क्रिएट किया था, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर लोग को देख रहा होता है। यूसुंग भी देखता है क्या उधर से पीछे जो लड़की आते हैं बताते हैं सीनियर ये बुक तो ब्लैंक है, क्या आपका वाला ब्लैंक है, मेरे को इसमें कुछ ही दिख नहीं रहा। यूसुंग उसको शांत करता है तो सोचते हैं क्या हो गया अचानक से। यूसुंग बताता है कि दीवार से दूर रहो और यहाँ से स्लोली निकल जाओ, समझ में आया। तो बताते हैं कि क्या हो गया, आप मेरे को डराने की कोशिश कर रही। यूसुंग बताता है कि यहाँ पे कोई चीज़ डरावना है ही, यहाँ पे हमारी जूजी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। बताते हैं कि आप इस कैट के बारे में बात कर रहे हो, इसमें हमारे यूसुंग बताते हैं इसके बारे में नहीं बात करो, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कुछ स्केरी है। जूजी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। यूसुंग देखता है क्या हो गया, जो ऊपर देखता है कि ऊपर में बहुत ही पावरफुल एक मॉन्स्टर घूम रहा होता है, बहुत ही 6-7 आँख वाला मॉन्स्टर। उसका पावर देखो, उसका बॉडी कितना बड़ा है, ये देख के दोनों हैरान हो जाता है। यहीं पर हमला इस वीडियो को आराम करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेंबर्स लोग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।